सोनाक्षी, प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। तेरी माँ यही है बेटा, तेरी माँ यही है। जीजी, आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अभी देव सो रहा है, मैं बैठ जाती हूँ उसके पास। हे भगवान, इस गरीब की बेटी के तो कोई सुनता ही नहीं इस घर में। अच्छा, जब आपका मन करे तो मुझे बुला लेना, मैं बैठ जाऊंगी देव के पास। सोना, 7 बज गए, तू अभी तक उठी भी? मैं फोटोग्राफ्स भी खींच कर आ गई। हो क्या गया है तुझे? तेरी बात हुई? नहीं, मैसेजेस भेजे लेकिन अब तक डिलीवर भी नहीं हुए। कॉल कर ले। अगर रेस्ट कर रहे होंगे तो? ऐसा कर, निकी को कॉल कर ले। हाँ, मैं सुबह के 7 बजे निकी को कॉल करके पूछ लूं तुम्हारे भैया कैसे, है ना? यही सीधा क्यों नहीं बोल देती हूँ निकी को कि निकी आज से मुझे ना भाभी कहा कर। थोड़ी देर में तो तू जाने वाली है ना? की করছিস? আমি যাচ্ছি। कहाँ? मैं उनके घर जा रही हूँ, मुझे वेट नहीं हो रहा है और मैं कुछ बोल दूंगी, कुछ बहाना बना लूंगी। सोना, सॉरी, बट अगर तुम एक दूसरे के घर में बता देते ना तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। आई नो, पर वो समझते कि एनीवे मैं इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। आई एम रियली वरीड यार। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जब वो ठीक हो जाएंगे ना तब मैं उनसे बात कर लूंगी कि सबको बता दे, ठीक है? अब मैं नहाने जा रही हूँ, तू प्रेस कर ले। ये क्या है? मैं जल्दी भी उठूं, फिर मुझे वो सोने भी ना दे और ये प्रेस करूं। ईश्वरी, आंखें चढ़ गई हैं, थकान चेहरे से टपक रही है और तू यही की बैठी। देख भाई, तुझे अपनी उम्र का ख्याल हो ना हो, पर मैं जानता हूं कि इस बुढ़ापे में दो बीमारों की तीमारदारी मैं नहीं कर सकता। पर भैया देख, उसी के लिए कह रहा हूं, अगर तू भी बीमार पड़ गई तो इसको कौन ठीक करेगा भाई? चल जाके सो जा। और सुन, ये जब भी उठ के तेरे लिए पूछेगा मैं तुझे बुलाने आ जाऊंगा। चला। सोनाक्षी, प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। मुझे नहीं लगता अब ये मेरे लिए पूछेगा। इसे अभी कैसे बताऊं कि इसका शक सही था? पहले ही देव की तबीयत को लेकर परेशान है। देव तुझे बुलाएगा? उम्र से पहले सटिया गई है तू, भूल गई? जरा सी चोट लगने पर कैसे तेरा पिछलक्कू बन जाता है, और जब मैं इसे पिछलक्कू बुलाऊं तो छिड़ता नहीं है। मैं कुछ नहीं भूली भैया, कुछ नहीं भूली। शायद ये किसी और को ज्यादा याद करने लगा है। ईश्वरी, चल उठ। जा रही हूँ। भैया जब भी उठे मुझे बता दीजिए। ठीक है, चल सो जा जाके। भोला भैया। जी दीदी। मिस्टर दीक्षित अब कैसे हैं? मामा जी कह रहे थे कि अब बुखार कम है। चाय हम मामा जी के लिए जा रहे थे और आप इतनी जल्दी। भोला भैया आप मुझे दे दीजिए, मैं लेके जाती हूँ। अच्छा ठीक। आप अनी जी के लिए नाश्ता बना लीजिए इस चार्ट को देख के, ठीक है?
अंकल जी आपके लिए चाय। चाय? तुम क्यों नहीं आई बेटा? वो क्या है ना, बोला भैया आंटी जी के लिए नाश्ता बना रहे थे तो मैंने कहा कि मैं खुद ले आती हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा। आज तुम काफी जल्दी आ गई ना? हाँ हाँ, आपकी चाय। ओके थैंक यू। अंकल जी अब मिस्टर दीक्षित की तबीयत कैसी है? अभी तो बेहतर है बेटा। अंकल जी लगता है आप काफी देर से यहाँ बैठे हैं। नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। हाँ ईश्वरी रात भर इसके पास बैठी रही। देव अभी कैसा लग रहा है बेटा? ठीक हूँ। मैं अभी ईश्वरी को लेके आता हूँ। एक मिनट बेटा। देव मैं वो ए बंगालन, तू यहाँ क्या कर रही है? आंटी जी वो अंकल जी आंटी जी को उठाने गए तो तू देव के बगल में आके बैठ गई। हाँ चलो उठ यहाँ से, उठ। वैसे भी हमारे बच्चे की तबीयत खराब है और इसे देखो, और वैसे भी तेरी जगह नहीं है, वो बीमार है ना, उसे घर वालों की जरूरत है, तेरी नहीं। चल जाके अपना काम कर। देव बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना। अरे पूरी रात जाग जाग के मैंने तेरे लिए जाप किया है और देख मेरी प्रार्थना फल ले आई, तू ठीक हो रहा है। ए, तू अभी भी खड़ी है? जाती क्यों नहीं है? खुदा सोनाक्षी देव के साथ बैठी है। अभी ईश्वरी को जगह दिया तो कहीं फिर परेशान ना हो जाए। समझ में नहीं आ रहा है उसे बताऊंगी या नहीं। अरे भैया, देव जाग गया क्या? नहीं तू सो रही थी तो मैंने सोचा कि तू सोना आराम करना, मैं हूं ना उसकी देखभाल। नहीं नहीं कर लिया आराम मैंने, बहुत देव के पास जाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आंटी जी अंकल जी ने कहा कि आपको उठाना। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? समय से 3 घंटे पहले। वो आंटी जी आप अभी नाश्ता करेंगी? करूंगी, पर रोज जिस समय करती हूँ उसी समय करूंगी। जी जी मैंने उस बंगालन को ना आते हुए देख लिया था, इसीलिए गरीब की बेटी ना झट से यहाँ आकर बैठ गई। अब भला अपने बच्चे को उस बंगालन के साथ कैसे छोड़ देती मैं? अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप यहाँ बैठी, मैं घर का जरा दूसरा कामकाज देख लेती हूँ। और वैसे भी राधा रानी तो भगवान से बस हमेशा प्रार्थना करती है इस घर की सुख शांति की। जी आप देख लेना, मैं कोई भी ऊंच नीच नहीं होने दूंगी। हाँ अब बैठो। सोनाक्षी प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। मेरे शोर से जाग गया ना मेरा बेटा? अब नहीं करूंगी, अब सो जा। तू बस यहीं बैठे रहे, मैं सोता रहूंगा। हाँ बेटा, कैसे लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। कितनी देर सोया मैं?
सबकी चिंता मत कर। पता है तुझे कितना तेज बुखार था? डरा दिया था तूने। हाँ, सुना था शाम में मिस बॉस कह रही थी कि बुखार बहुत तेज है। पट्टी भी की काफी देर तक उसने मुझे। इतना सब कुछ करने से पहले मुझे फोन कर देती तो मैं झट से आ जाती ना। मुझे पता है तुझे किस चीज से आराम मिलता है। उससे क्या पता। रात भर सोई नहीं ना। बच्चा बुखार में चल रहा हो तो माँ के कलेजे में ठंडक पड़ेगी भला। तो बस सर पे हाथ रख दे, सब ठीक हो जाएगा। रणवीर, हाँ नेहा बोलो। ये देखिए, हमारे घर का किचन भी ऐसा ही था ना बिल्कुल। तो मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। यहाँ मेरा 4 बर्नर गैस स्टोव, यहाँ ट्रिपल डोर फ्रिज और यहाँ माइक्रोवेव। और आपको पता है मैं केक भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। हम सब कुछ एक साथ नहीं लेंगे, पर धीरे धीरे सब आ जाएगा ना। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग नेहा। वैसे हमने जिस तरीके से वो चेयर एडजस्ट करी थी तो हम लोग सिंगल डोर फ्रिज भी ले सकते हैं, EMI पर खरीद सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू। भोला भैया, मैंने आपसे कहा ना ये नहीं डालना है। वो काली मिर्च मैं ही कर लेती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? वो मिस दीक्षित के लिए उन्हें हल्का खाना चाहिए ना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, तुम्हें जो कुछ बनाना है मेरे लिए बनाया कर। मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं देख लूंगी। और ये पानी पानी कब तक पीता रहेगा? उसे ठोस खाने की जरूरत है, ताकत भी तो होनी चाहिए। चलो हटा दो, ये कुकर दे दो और जल्दी से मूंग दाल और चावल निकाल के ले। मैं देव के लिए खिचड़ी बनाती हूँ। ये पतीला हटाओ, दो जल्दी, दो कर देना। आंटी जी मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तुम जाकर बाहर बैठो। बोला जल्दी। और सुनो, हाँ देव ऊपर आराम कर रहा है तो उसे जाकर परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। नहीं बस और नहीं। एक चम्मच हो। नहीं ना माँ। एक चम्मच चिड़िया का। तो अब मुझे बच्चों की तरह खिलाएगी? बच्चा ही तो है मेरा। मेरे ऑफिस में किसी ने ऐसे देख लिया ना। फोन कहाँ है मेरा? आ गई ऑफिस की याद? अरे माँ, कितने मेल्स कितने मैसेजेस आए होंगे। फोन बजा क्यों नहीं? कहाँ है? वो नहीं बजा क्योंकि मैंने फोन बंद करके रखा था। कितने लोग परेशान हो रहे होंगे माँ मुझसे बात करने को। तुझे कितने लोगों की चिंता है? ऑफिस की चिंता मत कर बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने टीना को फोन करके बता दिया है। ले ये ले, पर वादा कर पूरा दिन काम नहीं करेगा। अपने मेल वेल देख ले और फिर बंद कर देना, ठीक है? हाँ दे तो सही। आई विश आपका ख्याल रखने के लिए मैं आपके पास होती। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम यहीं तो हो? ये ले, कर दिया ऑफ। खुश? अब सो जा।
माँ अभी तो जगा हूँ, अभी वापस कैसे सो जाऊँ? चुपचाप सो जा। हाँ देव, आराम करना होगा। चलो अब मैं दवाई खिलाती हूँ, उसके बाद चुपचाप सो जाओ। ये ले। जाना माँ, सो जा। अरे मुझे क्या हुआ है जो मैं जाकर सो जाऊं? अरे कुछ नहीं हुआ है, मगर जानता हूँ पूरी रात जागी। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। माँ कहा ना मैंने, काम नहीं करूँगा, फोन भी ऑफ कर दिया। तू जा और तू भी आराम कर। और वैसे भी तेरे कान तो यहीं लगे रहेंगे, कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे दूंगा। एक वक्त था जब तेरी मन की आवाज तक मैं सुन लेती थी। पता नहीं अब तो आवाज देगा भी तो मुझे या उसे। ठीक है, सो जा। सोना दी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और देव भैया की तबीयत कैसी है? वो अभी ठीक है, सो रहे हैं। गुड। अच्छा चलो, आप ना मेरी हेल्प कर दो, मैं अपने प्रोजेक्ट में फंस गई। प्लीज चलो ना, बहुत सारा प्रोजेक्ट है। भोला भैया, मिस्टर दीक्षित के रूम में कौन है? थोड़ी देर पहले तो मामा जी और रिया दीदी थे, हम देख क्या? नहीं नहीं, वो ओके, मैं चलती हूँ। लगता है आज मैं आपसे मिलना तो दूर, आपको ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी। बाय देव, प्लीज प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। खरगोश, ऐसे आंखें बंद करके चलोगी तो किसी से भी टक्कर हो सकती। थैंक गॉड मैं था, कोई और भी हो सकता था। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको तो रेस्ट करना चाहिए था, आप बेड से क्यों उठे? माँ सुन लेगी ना तो इससे भी ज्यादा डांट पड़ेगी। मैं यहाँ नहीं आता तो क्या करता? तुम ना मुझसे मिलने आई, मुझे देखा ना मुझसे बात की, और ऐसे ही वापस घर भी जा रही थी। मैं नहीं, तुम ही इम्पॉसिबल। तुम्हें आइडिया भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पे मजा आ रहा था? हमको पता भी नहीं है मैंने कितना ट्राई किया अब तक पहुंचने, ताकि मैं आपके साथ बैठ सकूं, हमसे बातें कर सकूं। आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा था? आपको इतने दूर दूर से देखकर ये पता होना कि आप इतने बीमार हैं, बस यूं ही सोचते रहना कि आपका फीवर अब कैसा है, टेम्परेचर क्या है। I just wanted to, मैं एक बार आपका हाथ पकड़ के यही कहना चाहती थी कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, I'm right here. It's okay. सब ठीक है, It's okay. मैं आपके पास भी नहीं आ सकी, बस इस वजह से क्योंकि किसी को हमारे बारे में शक ना हो। अगर सबको हमारे बारे में पता होता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती ना। देव, अगर सबको पता होता तो मैं आपके साथ बैठ के आपका ख्याल रख सकती थी। This is not fair. Okay. This is not fair. Okay. मैं बात करता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे माँ से बात करनी होगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज रो मत। ओके? और आप दोबारा बीमार मत पड़ना। हाँ। अरे ये क्या? तू यहाँ कब आया? हाँ, पूछेगी नहीं मैं यहाँ क्यों आया? बैठ, मत पूछ, मैं ही बता देता हूँ। कुछ कहना है तुझसे?
अपने कमरे में चल सो जा। माँ सुनना, बैठना, बैठ। अगर सबको हमारे बारे में पता होता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती ना देव। सबसे पहले मुझे माँ से बात करनी होगी। कुछ कहना है तुझसे? बोलना। क्या क्या कहना है? हाँ याद है जब मैं छोटा था तो हमेशा कहती थी कि मन की बात माँ तक पहुंचने में सिर्फ एक आ की मात्रा का अंतर है। मतलब मेरे मन में जो कुछ भी है मैं कभी भी कैसे भी बिना झिझक तुझे बता सकता हूँ। फिर ये कैसी झिझक है बेटा? एक्चुअली मेरी गलती है, मैं तुझे बता नहीं पाया। तो अब बता दे। मैं जानता हूँ तुझको मुझसे कितनी उम्मीद है। मैं और कुछ नहीं मानता, बस एक ही बात मानता हूँ कि मेरी पूजा तब सफल होगी जब तेरी हर कही अनकही उम्मीद को पूरा कर दूं। वो तो तू करता है। मेरी माँ तू नहीं जानती, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। बिजनेस में नुकसान, जिंदगी में हार, मगर तेरी आंखों में अपने लिए निराशा नहीं देख सकता। अगर मैं तेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो देव, तू मेरी पहली औलाद है। जिस दिन मैंने तुझे पहली बार अपने हाथों में उठाया, मेरी सारी उम्मीदें उसी पल पूरी हो गई थी। तू अपनी माँ को कभी निराश कर ही नहीं सकता। तो मैं बिना झिझक तुझसे कह दूं? शोना, शोना बेटा हाथ दे। तुम्हें जानी, बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो अपने बाबा की बेस्ट फ्रेंड हो जाती हैं। बाबा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लाइन बेटों के लिए होती है। बेटों के लिए भी होती है, लेकिन तुम तो फुटबॉल हो ना। सो सोना माय फ्रेंड। यस बाबा माय फ्रेंड। वेल बेटा देखो, जिंदगी में आपको कभी ना कभी एक समझदार फ्रेंड की जरूरत होती है। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि अपने स्टूपिड दादा और हमारी ब्यूटीफुल एलिना के अलावा किसी से बात करनी हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। यू आर ऑलवेज वेलकम। यस बाबा। सीरियसली सुना बेटा, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो तो अपनी मां से भी नहीं कर सकती, मुझे बता सकती है। ओके? बाबा, कैसी बातें कर रहे हो आप? हम लोग उसके दोस्त नहीं है क्या? आई हेटेड कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी आप लोगों से अब तक शेयर नहीं की है, और कर भी नहीं सकती। जब तक देव बात नहीं कर लेते तब तक नहीं। सुनो बेटा, क्यों लो? कीचो ना बाबा, वो हम सब खाना खा ले। हाँ हाँ, चलो खाना खाने चलते हैं। आज तो शोना का फेवरेट मूढ़ी घंटो बना है। चल।
बोलना। क्या 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 बोलने के लिए झिझक रहा है? एक एक्चुअली ऑफिस में टैक्स का ऑडिट है और इसलिए मुझे कल ऑफिस जाना ही होगा। मतलब मैं ऑलरेडी उनसे कह चुका हूँ कि मैं कल ऑफिस आ रहा हूँ। तो चाहती थी ना मैं घर पे आराम करूं, लेकिन मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा कल। सॉरी, तू गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं, तो अपना ख्याल रखेगा तो गुस्सा नहीं होगा। देव, बेटा यही बात थी या कोई और बात बताना चाह रहा था? और क्या हो? मुझे नहीं पता, पर बस तू कुछ खोया खोया सा जरूर लग रहा है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में कोई बात है जो माँ से कहना चाहता है? देव, हाँ नहीं माँ, बस वो कल लास्ट डे है सबमिशन का कॉर्पोरेट टैक्स का, इसीलिए थोड़ा ऑफिस में टेंशन चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, संभाल लूंगा मैं। मैं माँ से झूठ क्यों बोल रहा हूँ? माँ सो जा, अब मैं भी चाहता हूँ। सोने से पहले एक बार बुखार देख लेना। देव, आपका फीवर कितने घंटे से था? क्या था? टेम्परेचर क्या है? रिलैक्स, फीवर नहीं है अब, और कई घंटों से तो हुआ भी नहीं है। आपने चेक भी नहीं किया होगा? Are you sure? मैं एक काम करता हूँ, मैं थर्मोमीटर की पिक्चर भेजता हूँ, या तो वीडियो कॉल पे चेक कर लेता हूँ। Whatever you say. It's okay. वो I'm sorry. आपने इतनी देर बाद कॉल किया तो मुझे लगा कि अरे पहली रिंग में तो तुमने पिक कर लिया। क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा कि कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है सोनाक्षी, एक प्रॉब्लम है। क्यों लो? मैं माँ को हमारे बारे में बताने गया था। तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मैं उनसे कुछ कह ही नहीं पाया। पर क्यों? मैं कहने गया था और जब कहने लगा तो मैंने बात ही पलट दी, पता नहीं क्यों। मैंने उनसे ये कह दिया कि कल ऑफिस जाना होगा और वो नाराज ना हो, लेकिन माँ को पता था कि मैं कुछ कहने आया हूँ, इसलिए वो मुझसे बार बार सवाल करती रही, लेकिन मैं कुछ कह ही नहीं पाया। पर देव, आप तो माँ से कुछ कुछ भी नहीं छुपा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं माँ को सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ। माँ को तो क्या, किसी और को भी नहीं। हमें शायद ये बात अभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों? आप मेरे बारे में श्योर नहीं हैं अब तक? Are you mad? बुखार मुझे हुआ है और ऐसी अजीब अजीब बातें तुम कर रही हो। Of course I'm sure about you. तो आपको लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी? पसंद क्यों नहीं करेंगी? मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितनी देर हम करेंगे उतना बुरा माँ को लगेगा। उन्हें यही लगेगा ना कि हम उनके आंखों के सामने होकर उनसे ये सब छुपा रहे थे।
मुझे पता नहीं आपको क्या लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम माँ के साथ गलत कर रहे हैं। आई नो। मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। देव, मैं आपको अपने लिए फोर्स नहीं करना चाहती, बस माँ को बुरा नहीं लगना चाहिए। आई अंडरस्टैंड। बात करता हूँ, कल माँ से कुछ भी हो जाए। आई एम श्योर वो हमारे लिए खुश होंगी। ओके, बाय। टाइम इज ओवर। तू हार गया भांजे, अब मेरी बारी। मैं देखता हूँ, माँ ही आऊंगी। मैं देखता हूँ। माँ। देव, भैया। हाँ, बैठो बैठो। हाँ बेटा, बैठो, मैं पानी लाता हूँ। कहाँ चली गई, क्या ले आई? माँ, आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ शमशेर ने है ना माला का स्केल तोड़ दिया। हाँ, और माँ ने उन दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, और आज मैं क्लास में फर्स्ट आया। सच्ची? अरे वाह। लेकिन शमशेर और माला कह रहे थे कि अगर वो दोनों क्लास से बाहर नहीं होते ना तो वो लोग फर्स्ट आते। अब आप ही बताओ, मैं ही फर्स्ट आता ना? बिल्कुल। अरे भांजे भांजे, अपनी माँ को सांस तो लेने दे भाई। नहीं भैया, इसकी बातें सुनती हूँ तभी तो मेरी थकान मिट जाती है। हाँ बता। आज शमशेर ने मुझे अपनी एक राज की बात बताई। वो ना 2 दिन स्कूल गोल करके पिक्चर देखने गया था और वो मुझे बार बार कह रहा था किसी को मत बताना। बट तूने तो ये राज की बात मुझे बता दी। तू तो मेरी माँ है, तेरे मेरे बीच क्या राज? बहुत बड़ा हो गया रे तू, इतना बड़ा कि अब तेरे मेरे बीच पे भी राज आ गए। कभी अपने दोस्तों के मन की बातें भी मुझसे आकर कहता था, और अब अपने मन की भी नहीं कह रहा। ये क्या हुआ देव, हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर कब हो गए कि एक दूसरे की सुन भी नहीं सकते। मिस बोस कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देव की चीजों को हाथ लगाने की मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं। आई एम सॉरी, पर मिस्टर दीक्षित ने ही मुझे कहा कि मैं। अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं, और शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। साक्षी, प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। ईश्वरी, ईश्वरी तुझे याद है बचपन में हम कैसे 5 बजे उठकर खेलने भाग जाते थे? भैया तो मैं 5 साल की थी, अब 50 की हूँ। अरे तो क्या हो गया, मैं थोड़ी छुपा छुपी खेलने के लिए कह रहा हूँ। इस उम्र में हम कम से कम सैर करने तो जा सकते हैं। हाँ भाई, ऐसे क्या देख रही है मुझे? ड्राइवर को मैंने बोल दिया है, वो गाड़ी निकाल रहा है, हम दोनों लोधी गार्डन जा रहे हैं। भैया मैं कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप मेरे साथ चल ईश्वरी। दिन भर बंद कमरे में पड़ी रहती है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। मैं कुछ नहीं सोचती, मैं ठीक हूँ। सिर्फ ठीक ही तो नहीं रहना है। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि हमारी उम्र के लोगों को अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मन लगा रहे। चल मेरे साथ चलेगी तो अच्छा लगेगा, आजा चल। भैया अब क्या है?
शायद सही कह रहे हैं। मैं आपकी सलाह मानूंगी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, पर मैं वो करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छे से आता है और जो करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं ना अब से अपने घर का ख्याल खुद रखूंगी और अपने बच्चों की सारी जरूरतों को भी खुद देखूंगी। हाँ, बोला। माँ जी, हम चाय लेके आ ही रहे थे। कुछ और चाहिए था क्या? नहीं, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बेटा, नहीं, कोई गलती नहीं हुई। मुझे बस ये देना था। ये किस लिए? अरे, अपने गांव जाओगे तो खाली हाथ जाओगे क्या? घर वालों के लिए कुछ तोहफे लेकर जाओगे ना? माँ जी, आप हमें नौकरी से निकाल रही हैं क्या? हमने किसी को कुछ नहीं कहा, मम्मी को भी नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सच में, मैं तो बस। किच्चू भैया को पता चलेगा तो वो? पर मैंने कहा ना, कोई गलती नहीं की है तुमने। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये पैसे लो और एक बार अपने घर को आओ। हम चले गए तो यहाँ घर का काम कौन देखेगा? और आपकी भी तबीयत खराब रहती है। देव भैया भी। बस 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 भोला, इतनी चिंता मत करो मेरे घर की। मैं हूँ ना। एक जमाना था जब घर का सारा काम मैं अकेली किया करती थी। अब तो मेरे हिस्से में बस खाना बनाना ही तो आया है। या तुम्हें लगता है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी? नहीं माँ जी, हमने ऐसा नहीं कहा। तो फिर लो, ये पैसे लो और एक बार घर हो आओ बस। देखो, घर में सबसे कहना मेरा प्यार देना। ठीक है माँ जी। जाओ, खुश रहो, जाओ। बोलो भैया, मेरे लिए कॉफी बना दीजिए। भैया, भोला भैया कहाँ गए? भोला घर चला गया है। अरे, ऐसे कैसे घर चला गया? ये क्या कर रही है? अरे तू नीचे क्या कर रहा है? हाँ? अरे माँ, लेकिन ये क्या है? ये चूल्हा कहाँ से निकाल लाई तू? ये वही चूल्हा है जिस पर खाना बनाया करती थी जब तुम लोग छोटे थे। देखो ना, बैठकर भी काम कर सकती हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सहूलियत के साथ साथ खाने का स्वाद अलग आएगा। कैसे घर पे तू ये पुराने से चूल्हे पे खाना क्यों बनाएगी? अलग पड़े पड़े पुरानी चीजों में जंग लग जाता है, और जंग लगी हुई चीज का क्या मोल? हर चीज की कदर तब तक ही होती है जब तक वो काम करती है। सिलाई करना बंद कर दे तो सुई भी कांटा ही तो बन जाती है। चूल्हा भी ऐसा ही, चूल्हे की कदर तब तक होगी जब तक इस पर रोटी पकेगी, वरना ठंडे चूल्हे को तो लोग बरा हुआ ही समझते हैं। माँ, तू क्या बोल रही है? कैसी बातें कर रही है? और ये भोला बिना बताए कैसे जा सकता है? बिना बताए नहीं गया, मैंने ही भेजा है उसे। तूने भेज दिया? तूने क्यों भेजा उसे? अरे उसका नंबर भी नहीं अभी तक मैंने सेव किया है। एजेंसी में फोन लगा के और किसी को बुलवा लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, मैं सब कर लूंगी। माँ, कैसे कर लेगी तू? क्यों नहीं कर सकती? पहले नहीं करती थी क्या? माँ, पहले की बात और थी। तो तू सुबह से लेकर रात तक किचन में बैठे खाना बनाती रहेगी क्या? और कोई काम नहीं है तुझे? क्या काम है मुझे? बस अपने कमरे में पड़ी ही तो रहती हूँ। इस बहाने तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, तुम लोगों के काम तो आऊंगी। क्या कैसी बातें कर रही है तू? दीप, मेरी बात को काटना बंद कर दे तू। मैं तेरी माँ हूँ और मैंने फैसला कर लिया है। जा, बाहर जाकर बैठ,
da